अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फिल्म स्टार शबनम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बड़ी कामयाबियां समेटी और जितनी कामयाबियां उनके खाते में आई, उनकी हैं, उनकी फिल्मों की हैं, उतनी शायद ही किसी हीरोइन को मिली होंगी। बांग्लादेश में उन्हें बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड। उस हवाले से ज़रा बात करते हैं और शबनम साहिबा से भी बात करते हैं। और पाकिस्तान में उनको तमगा इम्तियाज़ मिला था, जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड कहा जाता है। उसकी मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, तो उनको तमगा इम्तियाज़ दिया गया था। उस वक्त वो पाकिस्तान आई भी थी और उनसे हमने इंटरव्यू भी किया था, आपको याद होगा। तो अब ये अखबारों की ज़ीनत भी ये खबर बनी। 3-4 दिन पहले मुझे पता भी चला कि बांग्लादेश में भी उनको अवार्ड दिया गया है और सारे अखबारों में ये खबर छपी भी कि ये उनसे पूछते हैं, उनके हाल अहवाल पूछ लेते हैं, उनका आने का क्या प्लान है, फिल्मों में काम करने का है या नहीं है, सारा कुछ पूछते हैं। बहुत शुक्रिया शबनम साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितना बड़ा अवार्ड है जो आपको दिया जा रहा है। और ये भी बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि थोड़ा ताख़ीर से मिला, पहले मिल जाना चाहिए था? इस हवाले से बताइएगा ज़रा। देखिए ज़हीर भाई, लेट मिला मुझे तो इस बात की खुशी है सबसे ज्यादा कि मैं जिंदा होते हुए मुझे मिला। नहीं तो अक्सर देखा गया, यहाँ बोलिए या पाकिस्तान में बोलिए कि मंडे के बाद मिलता है इनको। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मुझे जिंदा होते हुए मुझे ये अवार्ड मिली। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि बांग्लादेश में इस अवार्ड की अहमियत क्या है, इसको कितना बड़ा समझा जाता है? जो नेशनल अवार्ड है, इसको कहाँ पे रेट किया जाता है, जरा ये बताइएगा। जैसे आपके यहाँ की नेशनल अवार्ड है, जी जी, उतना यहाँ पे भी उतना ही बड़ा अवार्ड है। जी जी। अच्छा ये बताइएगा शबनम साहिबा कि अनाउंसमेंट हो गई है। पाकिस्तान में तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि यहाँ पे जब कोई अवार्ड मिलता है तो पहले उसकी नामजदगी, अगर मैं सदारती अवार्ड की बात करूँ तो 14 अगस्त को नॉमिनेशंस होती हैं और 23 मार्च अगले साल यानी कि वो दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या प्रैक्टिस है? आपको प्रैक्टिकली अवार्ड आपके घर में कब आएगा, कब दे दिया जाएगा? अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, कितने दिन लगेंगे? ये अभी तक डिसाइड नहीं किया, हो जाएगा आई थिंक सो एंड ऑफ मंथ में भी। ये कौन सा महीना है? ये तो चल रहा है अभी जून 6। गर्मी भी बहुत है, हो सकता है सितंबर और अक्टूबर में वेदर जरा चेंज हो तो तब दे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि क्योंकि पाकिस्तान में अब फिल्में बनना शुरू हो गई हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एक थोड़ा सा मुश्किल दौर था वो गुजरा है, अब फिल्में बनना शुरू हो गई हैं और काफ़ी यहाँ पे जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो भी इस वक्त दोबारा से फिल्मों में काम भी कर रहे हैं। आपका पूछना चाह रहा था मैं कि अगर आपको कोई इस तरह का किरदार ऑफ़र हो, कोई फिल्म ऑफ़र हो, क्या आप पाकिस्तान आके वो फिल्म करना चाहेंगी? देखिए, फिल्म में काम करूंगे ये तो सोचा नहीं, क्योंकि मैं जिस पिक में छोड़ के आए हूँ इतने अच्छे, इसमें अब उसी तरह अगर मुझे कोई रोल, कोई कैरेक्टर हर तरफ से अगर मुझे उस तरह मिलेगी तो मैं करूंगी, नहीं तो आई डोंट थिंक सो मैं कर सकूंगी। अभी तबीयत भी साथ नहीं देते। अच्छा, और ये बता जी जी, प्रेशर बहुत अप डाउन कर रहे हैं ना, प्रेशर पे अप डाउन बहुत है। जी जी। ये भी बताइएगा अब आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि मेरी जब आपसे बात हुई थी पहले तो आपने थोड़ा बताया था कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा सा रेस्ट का भी कहा है और एक मामला और भी था जो कि वज़न, आपका वेट जो बढ़ा हुआ था, उस हवाले से ज़रा बताइएगा अभी आपकी तबीयत कैसी है और क्या वेट अंडर कंट्रोल है? कंट्रोल तो कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल करने की, से दुबले वेट कम करने की, मगर बहुत मुश्किल देखा है मैंने। अच्छा, वेट कम करना, हाँ, कुछ भी डिसाइड नहीं किया, अभी तो मुझे कल ही मिला है। और ये भी बताइएगा मैम कि जब वहाँ पे अम्मा जान आपने की बांग्लादेश में, वो बड़ी पॉपुलर हुई, बहुत हिट हुई और हर जगह आपके किरदार के हवाले से उसको अप्रिशिएट किया गया, जहाँ भी लोग मिलते थे आपको उसी नाम से पुकारते थे। क्या उसके बाद आपने कोई फिल्म की नहीं? उसको इतने साल हो चुके हैं, क्या कोई किरदार ऑफर नहीं हुआ या आप करना नहीं चाह रही उसके बाद से? अच्छा, तो डायरेक्टर अम्माजान मिला, उनको भी कहा कि भाई क्या हो गया, आपने मुझे अम्माजान में इतना ऊपर चढ़ाया, उसके बाद कोई कहानी नहीं लिख रहे। कह रहे मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या लिखूं, कोई मेरे उसमें कलम भी नहीं आ रहे कि किस तरह आपको फिर लाए।
उसके बाद कोई कैरेक्टर या वो डायरेक्टर से भी मैंने कहा हाय भाई क्या हो गया, आप कोई रोल ही नहीं कर रहे मेरे लिए, कह रहे क्या करूं, मैंने तो उसमें ही सब डाल दिया। उस तरह कोई सब्जेक्ट मेरे जहन पे नहीं आया। अच्छा मैम, जो आपके बेटे हैं रोनी साहब, उनके हवाले से बताइएगा, वो कहाँ पे हैं, क्या आपके साथ हैं या बाहर मुल्क हैं, और वो क्या कर रहे हैं आजकल? मगर अभी फिलहाल मेरे पास है, यही सोच के कहता है कि मामा अब मैं चला जाऊं तो आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, उसको ये बहुत फिक्र पड़े रहता है ना। नेचुरली मेरी एक नन थी, उनका भी इंतकाल हो गया था, और भी ज्यादा तो कोई भी नहीं, अब तो कोई भी नहीं। शबनम साहब भाई, ये भी बताइएगा कि जो रोबिन गोश्त साहब हैं, उनकी बहन का इंतकाल हुआ था बिल्कुल, और क्या अभी इस वक्त उनके कोई बहन भाई हैं या सारे गुजर चुके हैं, सारे इस दुनिया से जा चुके हैं? तो रोबिन साहब के जो बहन भाई थे वो सारे गुजर गए हैं या कोई है उनमें अभी? वो एक ही थे, वो भी गुजर गए रमजान। और क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी तबीयत ठीक होगी और डॉक्टर आपको इजाज़त देंगे, तो आपका प्लान है पाकिस्तान आने का? जी जरूर आऊंगी, 100 दफा आऊंगी मैं पाकिस्तान। अकेले ही आना होता क्या है, वैसे भी तो आ सकते हैं इंसान। मैम बिल्कुल आखिर में आपके पाकिस्तान में भी फैंस हैं, बांग्लादेश में भी हैं, बल्कि दुनिया भर में हैं, दुनिया भर में आपके चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, उनके हवाले उनको कोई पैगाम देना चाहें बिल्कुल आखिर में? ये मैं दे दूंगी ना, दुनिया भर के कोने कोने में जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, फिर चाहते कि मैं दोबारा इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं सबको शुक्रिया कहती हूँ कि इतनी मोहब्बत और प्यार से आप लोग मुझे याद करते हैं, और फिर चाहते हैं कि मैं फिल्मों में ज्वाइन करूँ। फिल्म में ज्वाइन करना इतना मुश्किल काम है, काम करना इतना मुश्किल है, क्योंकि कहानी मुझे नहीं मिल रही, कोई कैरेक्टर मुझे नहीं मिल रही ना कि मैं करूँ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम। तो नाजरीन, शबनम साहिबा जिनके हवाले से हमें कमेंट भी आते रहते हैं कि उनके हाल अहवाल बताएं, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, तो आपने सुना उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने सारे अपने प्लान भी बताए, और रोनी साहब के हवाले से भी बताया, अवार्ड मिला उस हवाले से भी उन्होंने बात की, और फिर पाकिस्तान के अंदर फिल्मों में किरदार के हवाले से, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश की फिल्मों में भी जो अच्छे किरदार के हवाले से उन्होंने जो बात की आपने सुनी। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।